बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव पर एक्टिव हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लोजपा रामविलास के 19 विधायकों के साथ बड़ी बैठक की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के सभी 19 विधायकों के साथ बड़ी बैठक की है। बिहार की 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, जिस पर इसी महीने चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महत्वपूर्ण बैठक की है। पटना में बैठक में लोजपा रामविलास के सभी 19 विधायक शामिल हुए। पार्टी के विधायक दल ने आगामी राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी 5 प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प लिया है। कुछ दिन पहले चिराग पासवान की मां रीना पासवान के एनडीए से राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें तेज हो रही थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने खुद इसे खारिज कर दिया था। लोजपा रामविलास की विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी गठबंधन को सभी 5 सीटों पर जीत दिलाने का काम करेगी। चिराग पासवान की उपस्थिति में हुई इस बैठक की अध्यक्षता लोजपा रामविलास के विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने की। इस दौरान लोजपा रामविलास के बिहार प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती, अशरफ अंसारी सहित पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के द्वारा चलाए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। इससे पहले चिराग पासवान ने रविवार दोपहर को मीडिया से बातचीत में कहा था कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दृष्टिकोण से कई रणनीतियां बनाने की सख्त जरूरत है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हमारे 19 विधायकों की अहम भूमिका होने वाली है। गठबंधन के अंदर तमाम बातचीत हो रही है। विधायकों के साथ उन्हें साझा करके पार्टी भी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान को लोजपा रामविलास प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि पिछले सप्ताह खुद चिराग पासवान ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी मां रीना पासवान राजनीति में नहीं आ रही है और न ही उनकी राज्यसभा सीट को लेकर कोई दावेदारी है। सूबे की 5 राज्यसभा सीटों पर इसी महीने चुनाव होना है और नामांकन की आखिरी जो तारीख है वो 5 मार्च है। जो 5 सीटें खाली हो रही है उनमें एनडीए की 3 है और महागठबंधन की 2 सीटें हैं। हालांकि विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो आगामी चुनाव में 4 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही है, जबकि 1 सीट पर एनडीए के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से आरजेडी ने भी 1 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। 1 सीट जीतने के लिए महागठबंधन के पास भी पर्याप्त संख्या बल नहीं है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। इससे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके लिए क्रॉस वोटिंग करानी पड़ेगी, तभी जाकर एक कैंडिडेट के भाग्य का फैसला हो सकेगा। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।